मित्रों, आज होली है। होली असत्य पर सत्य की जीत का एक प्रतीक है, इसीलिए हम लोग होली मनाते हैं। ठीक है। आज देखिए, असत्य के मार्ग पर बहुत सारे देश चल रहे हैं। उसमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यूएसए, वो भी वैश्विक लोकतांत्रिक तानाशाही कर रहा है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 2004 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रीय अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल का प्रयोग या धमकी निषिद्ध करता है। लेकिन यूएसए, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश है, वैश्विक लोकतांत्रिक संस्थाओं का घोर दुरुपयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का दुरुपयोग करता है, सुरक्षा परिषद का दुरुपयोग करता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का दुरुपयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दुरुपयोग करता है, सब दुरुपयोग करता है। यूएसए किस आधार पर करता है? नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर करता है। यह कार्य उसका है, ऐसे ही है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए यूएसए उस देश में हस्तक्षेप करता है और उसको बर्बाद करके रख देता है। ठीक है। यह दिखाएगा कि मैं उस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्य कर रहा हूँ, लेकिन उसका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए। वो उसके हित में जो चीज़ें होती हैं उसीलिए वो कार्य करता है। जैसे देखिए, जो है 2003 में इराक पर जब सद्दाम हुसैन का शासन था, तो उसमें सामूहिक विनाश के हथियार, जिसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं, कि नाम पर वहाँ पर इसने हस्तक्षेप किया कि हम इस हथियार को नष्ट कर रहे हैं। ये हथियार के द्वारा ये इस हथियार के द्वारा व्यापक तौर पर विनाश हो सकता है। इसको नष्ट करने के लिए वहाँ पर हस्तक्षेप किया, लेकिन सद्दाम हुसैन को इसने मृत्यु दंड दिया। और वहाँ पर जब पूरा इसका शासन स्थापित हो गया, तो वहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसा कुछ भी नहीं निकला। तो उसका उद्देश्य क्या था? इराक पर तेल, नेशनल इंटरेस्ट का क्या था? उसका नेशनल इंटरेस्ट था तेल पर वह आधिपत्य स्थापित करना चाह रहा था, इसलिए किया। फिर देखिए 2001-2 में आतंकवाद की लड़ाई के नाम पर 20 वर्षों तक सैन्य हस्तक्षेप किया। ठीक है। यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आया था, लेकिन इसका नेशनल इंटरेस्ट क्या था कि रूस यहाँ पर ये नहीं चाह रहा था कि रूस का शासन हो, रूस का आधिपत्य स्थापित हो, यहाँ पर रूस का प्रभाव यहाँ पर रहे। इसको मतलब करने के लिए क्या, नेशनल इंटरेस्ट इसका यही था कि रूस को भगाना और दिखाने के लिए क्या करता था, आतंकवाद के ख़त्म करने के लिए आया था। लेकिन अफ़गानिस्तान में आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ, आतंकवाद आज भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान में आज भी समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन ये अमेरिका ने हस्तक्षेप करके उसको बर्बाद कर दिया। फिर देखिए, निकोलस मादुरो को उसको देश से उठा ले आया। ये अनुच्छेद 2.4 संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 2.4 का घोर उल्लंघन है। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा कर लेके चले आ रहे हो। फिर लेकिन वहाँ पर क्या था, निकोलस मादुरो को उठा कर लेके आना, आरोप क्या लगाया? ड्रग तस्करी का आरोप लगाया। लेकिन उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या था? तेल था। तो तेल को वहाँ पर तेल पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए देखिए, वहाँ पर एक मरकैबी झील है और वहाँ पर तेल का बहुत ज़्यादा भंडार है। विश्व में प्रमाणित भंडार आज के समय में सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है। तो अमेरिका चाह रहा था कि हमारे देश की कंपनियाँ वेनेजुएला में आकर निवेश करें, उनका आधिपत्य हो, यही चाह रहा था। लेकिन ड्रग तस्करी का आरोप लगाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया। फिर देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर के खामनेई को मृत्यु दंड दे दिया, उनको शहीद कर दिया। यहाँ पर कहा कि लोकतंत्र में ईरान पर लोकतंत्र नहीं है, लेकिन ईरान में लोकतंत्र नहीं है, तो इस आधार पर किसी देश के सुप्रीम लीडर को मार देना यह कहाँ तक उचित है? लेकिन उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या था कि परमाणु हथियार ना बना ले ईरान। ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर यूएसए कार्य करता है, और जहाँ पर लगता है कि ये इसके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो रहा है, वहाँ पर हस्तक्षेप करेगा, और जहाँ पर हस्तक्षेप किया जिस देश में, उसको बर्बाद करके ही रख दिया है। ठीक है। तो मित्रों, यही है अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, आज कहीं ना कहीं असत्य के मार्ग पर चल रहा है। और इसका अगर अपना असत्य ये मार्ग नहीं त्यागा, तो ऐसे ही ये विलुप्त हो जाएगा, जैसे उस ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया था, जिसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। आने वाले समय में कभी ना कभी इसके भी साम्राज्य का अंत होना तय है। धन्यवाद मित्रों। और ये होली यही सिखा रहा है हम लोगों को कि असत्य पर सत्य की जीत। तो ये सत्य के मार्ग पर है, एक दिन सत्य जरूर जीतेगा इसके खिलाफ। धन्यवाद।